दोस्तों, विलियम और मैरी गेट्स के 3 बच्चे थे, क्रिस्टी, बिल गेट्स एंड लिबी। बिल गेट्स पैदा हुए थे 28 अक्टूबर 1955 सिएटल, वॉशिंगटन में। क्योंकि बिल गेट्स के डैड खुद एक बहुत फेमस वकील थे, इसलिए वो चाहते थे कि बिल भी एडवोकेट ही बने। बिल गेट्स स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा क्यूरियस थे और हर चीज को जानने की इच्छा रखते थे। उन्होंने बचपन में 2 गेम्स बहुत ज्यादा खेली हैं, मोनोपोली एंड द रिस्क। और इन दोनों गेम्स का मेन ऑब्जेक्टिव था कि पूरी दुनिया को कैसे जीतना है। बचपन से उन्होंने कोई भी चीज करी है तो उनका बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव माइंड रहा है। इवन अपनी सिस्टर्स के साथ कोई पजल खेलना, कोई कार्ड गेम खेलना या फिर कोई स्कीइंग करना, सब में वो चाहते थे कि वो उन सब से आगे रहें। 13 साल की उम्र में बिल गेट्स ने लेकसाइड स्कूल में एडमिशन ली, जो कि सिएटल का सबसे बेस्ट स्कूल था और सिर्फ बहुत शार्प माइंडेड लोगों को ही एक्सेप्ट करता था। जब बिल गेट्स ने हाई स्कूल स्टार्ट ही किया था तो 1969 में अमेरिका ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथियों को मून तक पहुंचा दिया। और ये सब पॉसिबल हुआ था कंप्यूटर्स की वजह से। उस टाइम के कंप्यूटर्स आज के कंप्यूटर्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा महंगे थे और बहुत ज्यादा लोग चाहिए होते थे उन कंप्यूटर्स को चलाने के लिए। और उस वक्त के स्कूल्स ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो कंप्यूटर्स खरीदें और अपने स्टूडेंट्स को उन कंप्यूटर्स के बारे में इन्फॉर्म करें। लेकिन एक सिएटल कंपनी ने लेकसाइड स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसके तहत लेकसाइड स्कूल के स्टूडेंट्स उस कंपनी का कंप्यूटर यूज कर सकते थे एक टेलीटाइप लिंक को यूज करके। बिल गेट्स इस नई मशीन की तरफ बहुत ज्यादा फैसिनेट हो चुके थे और अपना हर एक फ्री मूवमेंट कंप्यूटर रूम में ही गुजारते। और उस कंप्यूटर रूम में बिल गेट्स की दोस्ती अपने एक सीनियर से हुई जिसका नाम था पॉल एलन। पॉल एलन और बिल गेट्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। पॉल एलन बिल गेट्स से 2 साल बड़े थे और बहुत लंबे चौड़े थे और अपनी एज से 3-4 साल बड़े ही लगते थे, जबकि बिल गेट्स अपनी एज से और ज्यादा छोटे लगते थे और बहुत पतले थे। लेकिन किसको पता था कि इन दोनों का कपल दुनिया चेंज करने वाला है। पॉल और बिल गेट्स दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए थे क्योंकि वो दोनों एक साथ सॉफ्टवेयर्स बनाते। उनकी बहुत बार एक दूसरे से डिस्कशंस होती और कई बार छोटी मोटी लड़ाई भी होती। कहा जाता है कि एक बार पॉल एलन ने बिल गेट्स को किक मारी और अपने ग्रुप से निकाल दिया और फाइनली रियलाइज किया कि उसका काम बिल गेट्स के बगैर चल नहीं सकता। जब बिल गेट्स को ग्रुप में वापस बुलाया गया तो बिल गेट्स ने बोला कि वो एक ही कंडीशन में उस ग्रुप में वापस आएंगे कि अगर उन्हें उस ग्रुप का इंचार्ज बना दिया जाए। पॉल एलन एंड बिल गेट्स ने 15 साल की उम्र में एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम था ट्रॉफिट, जो कि मेजर करता था ट्रैफिक फ्लो को सिएटल एरिया में। और इस प्रोग्राम से उन दोनों ने मिलके $20,000 कमाए। बिल गेट्स और पॉल एलन चाहते थे कि वो एक बिजनेस स्टार्ट करें, लेकिन बिल गेट्स के पेरेंट्स ने मना कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि पहले बिल गेट्स हाई स्कूल पास करें और फिर कॉलेज अटेंड करें। जब बिल गेट्स का एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ तो उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो गए, लेकिन हार्वर्ड में भी वो बहुत ज्यादा कंप्यूटर से फैसिनेटेड रहे और अपना मैक्सिमम टाइम कंप्यूटर्स के साथ ही गुजारते। उनके दोस्तों का कहना है कि वो इतने ज्यादा बिजी रहते कंप्यूटर्स में कि जब वो पूरी तरीके से थक जाते तो बिना कपड़े चेंज किए डायरेक्टली बेड में लेट जाते और उनके रूम्स के दरवाजे खुले रहते और अगले दिन जैसे ही वो उठते, बूम, दोबारा से कंप्यूटर्स के साथ ही लग जाते। बिल गेट्स को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा चांस तब मिला जब पॉल एलन, उनके पुराने स्कूलमेट, सिएटल से बॉस्टन शिफ्ट हो गए और एक मैगजीन लेके आए बिल गेट्स के पास जिसमें एक मिनी कंप्यूटर किट एल्टायर 8800 के बारे में लिखा था। और वो मैगजीन देखते दोनों ही समझ गए कि पर्सनल कंप्यूटर का टाइम जल्दी आने वाला है। एड रॉबर्ट्स, एल्टायर के मालिक, उन लोगों को ढूंढ रहे थे जो उस मिनी कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर लिख सकें। पॉल एलन और बिल गेट्स उनके पास गए और उन्हें कन्विंस कर दिया कि वो वही लोग हैं जो उस कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं। पॉल और गेट्स ने 2 महीने तक दिन रात मेहनत करी और अपना पहला सॉफ्टवेयर लिखा। और जब वो एड रॉबर्ट्स के पास गए उस सॉफ्टवेयर को दिखाने के लिए तो वो काम कर गया। 19 साल की उम्र में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ एक कंपनी खोली जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। और वो उस कंपनी के साथ इतने ज्यादा बिजी हो गए कि उन्होंने हार्वर्ड कॉलेज छोड़ दिया, जिसकी वजह से उनकी मदर मैरी गेट्स बहुत ज्यादा दुखी हो गई। उस टाइम के गीक हैकर्स ने माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर चुराना स्टार्ट कर दिया
तो बिल गेट्स ने हर एक गीक हैकर को लीगल लेटर्स लिखे कि उन्हें हार्डवेयर की तरह सॉफ्टवेयर के भी प्राइस पे करने पड़ेंगे, वरना वो लीगल एक्शंस लेंगे। उस वक्त की कंप्यूटर की सबसे बड़ी कंपनी IBM पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने जा रही थी और उन्हें तलाश थी उन लोगों की जो उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिख सकें। बिल गेट्स ने IBM के CEO को कन्विंस कर दिया कि वो ये कोड लिख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने के बजाय उन्होंने एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर खरीदा $50,000 में, जिसका नाम था MS-DOS। IBM चाहता था कि बिल गेट्स MS-DOS पूरा सॉफ्टवेयर उन्हें बेच दे, लेकिन बिल गेट्स ने IBM को कहा कि हर एक कंप्यूटर में जिसमें वो उनका सॉफ्टवेयर डालेंगे, IBM को उन्हें लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी। जब बाकी कंपनीज ने भी पर्सनल कंप्यूटर्स बनाने स्टार्ट करे तो उन सबको बिल गेट्स ने वही MS-DOS बेचा जो कि IBM को बेचा, और सबसे हर कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए लाइसेंस फीस कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट एक नई ऊंचाइयों में जा ही रहा था कि पॉल एलेंस, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर, को डायग्नोज किया गया कैंसर से। 1984 में बिल गेट्स अकेले चेहरे बन चुके थे माइक्रोसॉफ्ट के। 1986 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि एक यूजर इंटरफेस था जिसकी मदद से कोई भी आदमी एक माउस को यूज करके कंप्यूटर चला सकता है। ये बिल्कुल सिमिलर था मैकिन्टॉश के ऑपरेटिंग सिस्टम से, जिसकी वजह से एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल कर दिया, लेकिन फाइनली वो केस बिल गेट्स ही जीत गए। 1994 में बिल गेट्स ने अपनी एग्जीक्यूटिव मेलिंडा से मैरिज कर ली। 1994 में बिल गेट्स की मदर मैरी की डेथ होगी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। बिल गेट्स काफी डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी खोली और अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ उनका इंक्लिनेशन बढ़ गया। 2009 में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली जिसका नाम था द गिविंग प्लेज, जिसमें वो कन्विंस करते हैं बिलियनियर्स को कि वो अपनी आधी प्रॉपर्टी चैरिटी में दें। ईयर 2000 में बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने एक फाउंडेशन खोली जिसका नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का मेन गोल है कि पूरी दुनिया के हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना, और इसमें बिल और मेलिंडा ने प्लेज किया है कि वो अपनी 90% प्रॉपर्टी डोनेट करेंगे, और अभी तक वो $28 बिलियन इसमें डोनेट कर चुके हैं। संपूर्ण ईवी सैल्यूट करता है हर उन सामाजिक उद्यमियों को जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए व्यापार करना नहीं, बल्कि अपने व्यापार की मदद से पूरे समाज में सामाजिक बदलाव लाना है। जय हिंद।